आदाब नाज़रीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। मुल्क में कोरोना वायरस कोविड-19 की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर खुशी का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि इससे सेहत और कोविड से आज़ाद हिंदुस्तान की मुहिम को ताकत मिलेगी। वजीर आजम ने आज कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के जरिए इंडिया बायोटेक की वैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी देना या आलमी वबा के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग में एक फैसला कुन लम्हा है। इस मुहिम में जी जान से मसरूफ साइंसदानों और इख्तरा परदाजों को नेक ख्वाहिशात और मुल्क के अवाम को मुबारकबाद। मिस्टर मोदी ने कहा कि यह फ़ख्र की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये खुद कफील हिंदुस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए हमारी साइंस बिरादरी की कुव्वत इरादी को इजहार करती है। वो खुद कफील हिंदुस्तान जिसकी बुनियाद सर्वे भवंतो सुखन सर्वे संतो निर्मया है। उन्होंने कहा मुख्तलिफ हालात में गैर मामूली खिदमात के जज्बे के लिए हम डॉक्टरों, मेडिकल प्रोफेशनल्स, साइंसदानों, पुलिस अहलकारों, सफाई अहलकारों और सभी को कोरोना वायरस वॉरियर्स के तई इजहार तशक्कुर करते हैं। अहले वतन की जिंदगी बचाने के लिए हम हमेशा उनके मशकूर रहेंगे। दिल्ली से मुत्तसिल गाजियाबाद में आज सुबह बारिश की वजह से शमशान घाट की छत गिरने से एक बड़ा हादसा पेश आ गया। हादसे में तकरीबन 1.5 दर्जन लोग शमशान घाट की छत के नीचे दबे बताए जा रहे हैं। जाए वाक़े पर जिला इंतजामिया के अलावा NDRF की टीमें भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंच गई थी। गाजियाबाद जिला अफसर अजय शंकर पांडे ने हादसे में 18 लोगों के मरने की तस्दीक की है। सभी जख्मियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जाए वाक़या के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। उधर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मुरादनगर में छत गिरने के वाक़े का नोटिस लिया है। उन्होंने फौरी तौर पर जिला अफसर और सीनियर पुलिस अहलकारों को जाए वाक़े पर पहुंचकर राहत और बचाव के कामों की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हादसे में जख्मी अफराद का मुकम्मल इलाज यकीनी बनाया जाए। यह हादसा थाना मुरादनगर में पेश आया है, जहां शमशान में एक सन रसीदा अफराद की मौत के बाद आखिरी रसूमात के लिए लोग पहुंचे थे। इस दौरान छत उन पर गिर गई। इस हादसे में तकरीबन 1.5 दर्जन लोग शमशान घाट की छत के नीचे दबकर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मुरादनगर थाना इलाके के ही डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लोग पहुंचे थे। इस दौरान आखिरी रसूमात की अदायगी का अमल चल रहा था और लोग लेंटर के नीचे खड़े थे। अचानक लेंटर गिर गया, जिसमें तकरीबन 1.5 दर्जन अफराद के दबे होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर इमारत और शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि हुक्मरानी को गैर मरकूज करने के लिए कायम करदा नए अजला के 10 कलेक्ट्रेट्स की इमारतों का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने इस सिलसिले में मुतालिका ओहदेदारों के साथ मिनिस्टर्स क्वार्टर में नई इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट की तामीर की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का नजरिया इंतजामिया को आसान बनाना और हर एक तक उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। वजीर IT और बल्दी नज़्म और नफ्स KTR ने भारत बायोटेक की तैयार करदा कोवैक्सीन के लिए DCGI की मंजूरी पर मसरत का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कंपनी के मालिकान और साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। KTR ने कहा कि अपने बासलाहियत साइंसदानों सनतकारों की वजह से ही शहर हैदराबाद वैक्सीन का दारुल हुकूमत के नाम से जाना जाता है। सावित्रीबाई फूले के नाम से यूनिवर्सिटियों में खुसूसी सेक्शन कायम करने MLC कविता ने मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से अपील की है। सावित्रीबाई की 190वीं योम पैदाश के मौके पर MLC कविता ने स्मृति ईरानी को ट्वीट किया।
वाज़ेह है कि कविता ने गुज़िश्ता साल मरकज़ की जानिब से ऐलान किए गए यूनिवर्सिटियों में मुमताज़ ख़वातीन समाजी मुसल्लहीन के नाम पर कायम किए जाने वाले खुसूसी सेक्शन की फहरिस्त में सावित्री बाई फूले का नाम शामिल करने की अपील की थी। सावित्री बाई फूले ने एक अजीम इंसान हैं। उन्होंने ख़वातीन की तालीम और हुकूक़ के लिए जद्दोजहद की थी। गुज़िश्ता साल नेशनल गर्ल चाइल्ड आलमी दिन के मौके पर मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने मुख्तलिफ शोबों में अपनी शनाख्त बनाने वाली ख़वातीन के नाम से यूनिवर्सिटी में खुसूसी सेक्शन कायम करने का ऐलान किया था। देवी अहल्या बाई होलकर, महादेवी वर्मा, रानी गोविंदुलु, आनंदबाई गोपाल राव जोशी, मधुराई सुब्बालक्ष्मी, अमृता देवी, लीलावती, कमला सोहानी, लाल दद्दे, हंसा मेहता के नाम से यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ सेक्शन कायम करने किए गए, ताहम इसमें सावित्री बाई फुले का नाम शामिल नहीं है। वरंगल काकतिया यूनिवर्सिटी में इतवार के रोज हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब वजीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा सावित्री बाई फूले की यौम पैदाश तकरीब में शिरकत करने के लिए पहुंचे तो एबीवीपी कारकुनों ने रियासती वजीर का घेराव करते हुए मिनिस्टर वापस जाओ के नारे बुलंद किए। पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आते हुए एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। वज़ीर इमारत और शुआरे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़िले निज़ामाबाद का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर ने हल्के बालकुंडा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए संग बुनियाद भी रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वेमुला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने देहातों में सरसब्ज और शादाबी और खुशगवार माहौल के लिए पल्ले प्रगति जैसे कई प्रोग्रामों को शुरू किया। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत के लिए तेलंगाना की अवाम और किसानों की फलाह व बहबूद जरूरी है। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही, ज़राई मनसूबों की तामीर, सरमायाकारी के लिए रैतु बंधु किसान इंश्योरेंस जैसे किसानों की फलाह व बहबूद के कई मनसूबे मुतारफ करवाए हैं। అద్భుతమైన కార్యక్రమం పల్లె ప్రకృతి వనము. ప్రతి గ్రామంలో
ఒక వనం ఏర్పాటు చేయాలి. అది ప్రకృతికి చిహ్నంగా ఆ వనం ఉండాలి. తద్వారా ఆ గ్రామ ప్రజలు విశ్రాంతి పొందేందుకు, అట్లాగే ఆ వనంలో సుందరీకరణ కోసం కొన్ని మొక్కలు, పూల కోసం కొన్ని మొక్కలు, పండ్ల మొక్కలు, ఇట్లా అన్ని రకాల మొక్కలతో ఒక వనం ఏర్పాటు చేసి దాంట్లో వాకింగ్ ట్రాక్లు ఏర్పాటు చేసి సాయంత్రం ఎవరైనా వాకింగ్ చేయాలనుకుంటే వాకింగ్ చేసేందుకు వీలుగా ఇట్లా ఉద్దేశంతో ఉండాలని ప్రతి గ్రామంలో 1 ఎకరంలో తగ్గకుండా వనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని వారు సంకల్పించి ఇవాళ కార్యక్రమం చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నది. దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా జరగని కార్యక్రమం ఇది పల్లె ప్రకృతి వనం కార్యక్రమం. దాంట్లో భాగంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో దాదాపు 618 పల్లె ప్రకృతి వనాలు ప్రారంభించుకుంటే 539 పల్లె ప్రకృతి వనాలు ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నాం. 559 ఇప్పటికే పూర్తి చేసుకున్నాం. మరి ఈరోజు పచ్చలనార్కుడ గ్రామంలో నా నియోజకవర్గం పాల్కొండ నియోజకవర్గం వేల్పూర్ మండలం పచ్చలనార్కుడ గ్రామంలో గౌరవ సర్పంచ్ గారు శ్వేత గంగారెడ్డి గారు ఇవాళ బ్రహ్మాండంగా ఇక్కడ పల్లె ప్రకృతి వనాన్ని ఏర్పాటు చేసినారు. దీంట్లో ఈ ప్లే యార్డ్ కూడా ఉన్నది. పిల్లలు ఆడుకోవటానికి స్థలం, సుందరీకరణ కోసం చెట్లు, పూల మొక్కలకు ఒక బ్లాకు, అట్లాగే పండ్ల చెట్లకు కూడా ఒక బ్లాకు, ఇట్లా అన్ని రకాలుగా మరి వీడీసీ వారి సహాయంతో 1 ఎకరం జాగా ఇచ్చినారని చెప్తున్నారు. ఎకరం జాగాలో మంచి మామిడి చెట్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇది చాలా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. నేను అనుకుంటా జిల్లాలోనే ఇది నంబర్ 1 ప్రకృతి వనంగా తీర్చిదిద్దాలని నేను భావిస్తా ఉన్నా. నేను శ్వేత గంగారెడ్డి గారికి నా तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि वो मुलाजमीन, असातिज़ा और वजीफ़ा याब के हक में जद्दोजहद करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के साथ हुए मुलाजमीन के इजलास पर मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। टीचर्स की तरक्की न होने की वजह से परेशान हैं। देहातियों में तनख्वाह न देने की वजह से सरपंच को ड्राइवर की खिदमत अंजाम देने की नौबत आ चुकी है। यह हुकूमत पंचायत को फंड्स जारी न करते हुए उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। तलबा के मसाइल पर जद्दोजहद करने वालों के लाठीचार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो प्रमोशन का अमल फ़ौरन करें, अदालत में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की फ़ौरन एकसुई करें। अगर ये हुकूमत नहीं करेगी तो बीजेपी 2023 में इक़्तिदार में आने के फौरी बाद प्रमोशन का अमल शुरू करेगी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद ने तनकीद करते हुए कहा कि गुलाबी परचम कलवा कुंडला का एजेंडा बन गया है। वजीर आला की हैसियत से के चंद्रशेखर राव ने लोगों का एतमाद खो दिया है और बात टीआरएस के सीनियर कायदीन ने खुद कही थी। मुताबिक टीआरएस के सरपंच, एमपीटीसी, जेडपीटीसी और मार्केट यार्ड के साबिक चेयरमैन ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर रियासती सदर बंडी संजय ने उन्हें पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि कानून साज काउंसिल के चेयरमैन कह रहे हैं कि केटीआर को वजीर आला बनाया जाए। इस बात का सबूत है कि केसीआर नाकाम साबित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि संजय की क़यादत में साल 2023 में तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत तश्कील दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम तेजी से बीजेपी की तरफ राग़िब हो रहे हैं, लिहाजा रियासत में जल्द बीजेपी बरसर इख्तिदार आ जाएगी। निजामाबाद जिले में निजामाबाद रूरल असेंबली सेगमेंट में टीआरएस पार्टी से बहुत ही मजबूत नेता दिनेश कुलाचारी जी, जो मार्केट कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके साथ एमपीपी प्रेसिडेंट बूमन्ना जी, वाइस प्रेसिडेंट श्यामराव जी, 9 अन्य एमपीटीसी, 10 सरपंच और अनेक सीनियर नेता कार्यकर्ता टीआरएस पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लिए है। मोदी जी के नेतृत्व में जो किसान के नए बिल्स जो आए हैं और मोदी जी के जो दूसरे कार्यक्रम है जैसे कि आवास योजना हो, आयुष्मान भारत हो, क्रॉप इंश्योरेंस हो, ये सभी से आकर्षित होकर और प्रदेश में बंडी संजय जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले 9 महीने से मजबूत हो रहा है, पॉपुलर हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी संजय जी के नेतृत्व में जीएचएमसी इलेक्शन हो, दुब्बाक इलेक्शन हो, ज्वाइनिंग्स हो, आज संजय जी के नेतृत्व को और मोदी जी के नेतृत्व को दिनेश जी मजबूत करने भारतीय जनता पार्टी का में आज शामिल हुए हैं। उनका हम स्वागत करते हैं और उनके साथ हम बिल्कुल टीआरएस पार्टी के जो एंटी पीपल पॉलिसीज है उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और निजामाबाद पार्लियामेंट क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पूरे विधायक जीते जैसा हम काम करेंगे। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में तैनात आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान की शदीद सर्दी की वजह से मौत हो गई। इसकी शनाख्त जिले चित्तूर के चंदागिरी मंडल के गड्रा गंडपल्ली से ताल्लुक रखने वाले रेड्डैया नायडू के तौर पर की गई है। वो 14 साल से फौज में खिदमत अंजाम दे रहा था। हफ्ते को ड्यूटी अंजाम देने के दौरान शदीद सर्दी की वजह से वो अचानक गिर पड़ा। उसको उसके साथियों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाई और बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल मुंतकिल किया। फौजी ओहदेदारों ने उसके खानदान को ये बात बताई। ट्रक से गिर पड़ने की माफ करना बाइक से गिर पड़ने के नतीजे में एक कांस्टेबल हलाक हो गया। यह हादसा तेलंगाना के जिले वरंगल के चंद्रावपेट में पेश है। तफसीलात के मुताबिक नरसमपेट पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाले कांस्टेबल बी महेश ने कल शब लिंगागिरी देहात में मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत की थी और वापसी के दौरान हादसा हो गया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI डॉक्टर वेणुगोपाल जी सोमानी ने आज कहा कि मुल्क में जिन 2 कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है वो 110% महफूज है। डॉक्टर सोमानी ने आज सहाफ़ियों को बताया कि अगर किसी वैक्सीन के गैर महफूज होने से मुतालिक कोई भी तशवीशनाक बात होगी तो उसे कभी मंजूर नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी दूसरे वैक्सीनों की तरह हैं। इससे हल्का बुखार होना, हल्का दर्द और एलर्जी होना आम बात है। DCGI का कहना था कि कोरोना वैक्सीन से नामर्दी पैदा होना सरासर बकवास है। हैदराबाद की मशहूर फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की जानिब से कोरोना वायरस के लिए तैयार करदा वैक्सीन क्रोकेजिन के इस्तेमाल की माहिरीन साइंसदानों की कमेटी ने मंजूरी दी है। Submitted safety, immunogenicity and efficacy data generated on 23,745 participants aged more than or equal to 18 years or older from overseas clinical studies. The overall vaccine efficacy was found to be 70.42%. Further, Messrs Serum was granted permission to conduct Phase 2/Phase 3 clinical trial on 1,600 participants within the country. The firm also submitted the interim safety and immunogenicity data generated from this trial, and the data was found comparable with the data from overseas clinical studies. After detailed deliberations, Subject Expert Committee has recommended for the grant of permission for restricted use in emergency situation subject to certain regulatory conditions. The clinical trial ongoing within the country by the firm will continue. Messrs Bharat Biotech has developed a whole virion inactivated coronavirus vaccine named Covaxin in collaboration with ICMR and National Institute of Virology, Pune, from where they received the virus seed strains. This vaccine is developed on Virocell platform, which has well-established track record of safety and efficacy in the country and globally. The firm has generated safety and immunogenicity data in various animal species such as mice, rats, rabbits, Syrian hamster and also हैदराबाद उपल एक्स रोड पर हेज फाउंडेशन रचाकुंडा पुलिस की क़ियादत में मुनक्किद की गई
10 के रन का रचाकुंडा सीपी महेश भागवत ने झंडी दिखाकर आगाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस महेश मुरलीधर भागवत ने जोर देते हुए कहा कि कोरोना वबा के इस दौर में हर किसी को एसएमएस पर अमल करने की जरूरत है। उन्होंने एसएमएस की तफसीलात बताते हुए कहा कि एस का मतलब सैनिटाइजर, एम का मतलब मास्क और फिर एस का मतलब सोशल डिस्टेंस, समाजी फासला है। इन तीनों के साथ मिलकर हमको चौकस रहने की जरूरत है, उन्होंने कहा। ఇక్కడ మన ఉప్పల్ టు అల్కాపురి అండ్ అల్కాపురి జంక్షన్ రిటర్న్ అని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ హెచ్కే మన హెచ్ ఫౌండేషన్ తరఫున ఈ బ్రేక్ ఎందుకు అంటే మీకు ఒక చిన్న తర్వాత అలసటగా ఉంది కాబట్టి ఆ బ్రేక్ కోసం మా డీసీపీలు ఎల్బీ నగర్, మల్కాజిగిరి డీసీపీ ట్రాఫిక్, ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్ అడిషనల్ డీసీపీ వాళ్ళ స్టాఫ్ అంతా మనందరం పార్టిసిపేట్ అవుతున్నారు. మీ అందరికీ తెలుసు ఈ మధ్యలో కేసెస్ తగ్గినాయి, మాత్రం ఇంకా ప్రాబ్లం ఉంది. కొత్త కేసెస్ వస్తున్నాయి. మా డిపార్ట్మెంట్లో ఇప్పుడు రాచకొండ పోలీసులు కూడా 1058 సిబ్బంది ఎఫెక్ట్ అయినారు ఈ కరోనాతో. సో ఈ భౌతిక దూరాలు పక్కా పాటించాలా, సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, తర్వాత అందరం మాస్క్ పక్కా ధరించాలా, తర్వాత అది చేతిలో కడగడం, హ్యాండ్ శానిటైజ్ చేయడం అది కంపల్సరీ. ఈ కోవిడ్-19 ఇక్కడ మన ఉప్పల్ టు అల్కాపురి అండ్ అల్కాపురి జంక్షన్ రిటర్న్ అని ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ హెచ్కే మన హెచ్ ఫౌండేషన్ తరఫున ఈ బ్రేక్ ఎందుకు అంటే మీకు ఒక చిన్న తర్వాత అలసటగా ఉంది కాబట్టి ఆ బ్రేక్ కోసం మా డీసీపీలు ఎల్బీ నగర్ आंध्र प्रदेश में मनादिर पर हमलों का सिलसिला चल पड़ा है और कई इसके वाकयात हो चुके हैं। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश में मनादिर में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के वाकयात के पेश नज़र रियासत के पुलिस सरबराह गौतम स्वांग ने ऐसे वाकयात में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। उन्होंने हिदायत दी कि तमाम मनादिर और इबादत गाहों के करीब भारी सिक्योरिटी तैनात की जाए और साथ ही मुसलसल निगरानी पेट्रोलिंग जारी रखी जाए। स्वांग ने मनादिर के तमाम इंतजामिया को हर वक्त चौकस रहने का भी मशवरा दिया और कहा कि कोई भी मुश्तबा शख्स नजर आता है तो उसकी इत्तला फौरी तौर पर 100 नंबर डायल करते हुए दी जाए। तेलंगाना सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के डॉक्टर्स के 6 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती खेल के सेक्रेटरी श्री के.एस. श्रीनिवास राजू IAS और रियासती IT सेक्रेटरी श्री जयेश रंजन IAS और तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के चेयरमैन श्री एलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी ने टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों में इनामात तकसीम किए। बाद मीडिया से खिताब करते हुए अलीपुरम वेंकटेश्वर राव ने कोरोना वबा की मुश्किल घड़ी में बेहतर खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की सिताइश की। రాత్రి కూడా
हमारी आयोजन कमेटी की ओर से श्रीनिवास राजू साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। कौन साहब नमस्कार। कोरोना के अगेंस्ट फाइट करे सो डॉक्टरों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस 12 मेडिकल कॉलेज डॉक्टरों के लिए इधर क्रिकेट लीग हो रहा है 3 दिन से, और ये एक शुभ परिणाम है। हम यावत दुनिया में हर चीज़ से कंपेयर करें तो हमारा अपना तेलंगाना स्टेट सबसे पहला कोरोना को जीत के बाहर आ गए सो है। सबसे पहले अपन केसेस कम कर लिए सो है, और इसके लिए ये हमारे सीएम केसीआर साहब समझो, या अपना हेल्थ मिनिस्टर ईटल राजेंद्र साहब समझो, या अपना पूरा डॉक्टर्स टीम समझो, ये सब दिन रात मेहनत करके ये पेशेंट्स को अच्छा ट्रीटमेंट दिया। बहुत कम डेथ्स भी हुआ हमारा स्टेट में, और यही कंपेयर टू बाकी दुनिया से देखे तो अपना स्टेट में बहुत कम डेथ्स भी हुआ। और मेरे जितना जानकारी है, अपना डॉक्टर्स 1 हफ्ता हॉस्पिटल में काम करना और 1 हफ्ता क्वारंटाइन पे बैठना, यही चल रहा था। 15 दिन ऐसे काम करके 1 दिन या 2 दिन घर को जाना, दूर से अपने घर वालों को हाय हेलो बोल के वापस आ जाना, यही चल रहा था। और ऐसा मेहनत करे से डॉक्टरों के लिए वो लोगों के अच्छी सहूलत होना बोल के अपना वेंकटेश्वर रेड्डी अन्ना, तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी चेयरमैन वेंकटेश्वर रेड्डी अन्ना ये प्रोग्राम स्टार्ट करे। To welcome our principal secretary. कंटिन्यू। अच्छा, तो अपना वेंकटेश्वर रेड्डी अन्ना अपना हेल्थ स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री श्रीनिवास गौड़ साहब की सुपरविजन में ये टूर्नामेंट करना बहुत अच्छा लगा, और ये सब डॉक्टरों को अच्छी बधाई। और हम ये प्रोग्राम में हमारे एवलेट के तरफ से मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन। शहर हैदराबाद के घटकेसर पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ सिंगापुर टाउनशिप संस्कृति टाउनशिप में हफ्ते के दौरान 4 मकानात में सरखे की संगीन वारदातें पेश आई हैं, जिसमें मुकामियों ने सिलसिले में शिकायत की है कि देखभाल के नाम पर 1 लाख रुपए वसूल करने के बावजूद भी एसोसिएशन सिक्योरिटी के मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सीसीटीवी कैमरे भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तमाम पुलिस बराए नाम मुकदमा दर्ज कर रही है। इसके अलावा रियल इस्टेट कारोबारियों ने टाउनशिप की बाउंड्री वाल को मुनहदीम कर दिया है। मुकामी अफराद ने कोई बड़ा साना घटने से कबल इस मामले में तवज्जो देते हुए हिफाजती इंतजाम करने की महकमे पुलिस और सियासी नुमाइंदों से अपील की है। निशातपुरा इलाके की 10वीं की एक तालिबा को ब्यूटी पार्लर चलाने वाली और इसके साथियों ने रतलाम लाकर 2 लाख रुपए में बेच दिया। पुलिस ने नाबालिग को बरामद करके उसको खरीदने वाले नौजवान और 2 बहनों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक खातून और एक कार ड्राइवर की तलाश की जा रही है। एसपी जोन 4 दिनेश कुमार कैलाश के मुताबिक इलाके में रहने वाले 15 साल की नाबालिग लड़की 10वीं जमात में पढ़ती है। गुज़िश्ता 22 दिसंबर को घर से बताए बगैर कहीं चली गई। तलाश करने के बाद भी जब इसका कुछ पता नहीं चला तो भाई ने 27 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग लड़की का एक ब्यूटी पार्लर में आना जाना था और उसकी मालकन सोना से उसकी दोस्ती भी थी। पुलिस ने ब्यूटी पार्लर चलाने वाली खातून से पूछगछ की तो उसने बताया कि नाबालिग लड़की को गांधीनगर में रहने वाली अपनी बहन मुना के पास भेजा था। जानकारी के मुताबिक मुना इसको किसी कार ड्राइवर अर्जुन के साथ रतलाम लेकर गई और पूजा के हवाले कर दिया। पूजा ने 2 लाख रुपए में उसको महेश राठौड़ को फरोख्त कर दिया था।
उधर पुलिस ने रतलाम के महेश राठौर के घर से नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया। पूछगुछ में महेश ने एतराफ किया कि उसने पूजा से 2 लाख रुपए में शादी के लिए नाबालिग लड़की को खरीदी है। पुलिस ने महेश राठौर, मोना और सोना को गिरफ्तार कर लिया है। रतलाम की पूजा और ड्राइवर अर्जुन की तलाश की जा रही है। दोनों की तलाश के लिए कई जगह पुलिस ने दबिश दी है, ताहम फिलहाल कुछ पता नहीं चल सका है। पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि दोनों अंडरग्राउंड हो गए हों। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।